नमस्कार मेरे मेष राशि के दर्शकों ये है जुलाई का आपका पूरा लेखा जोखा। दर्शकों, आपने अगर मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो आप जानते होंगे कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जब मैं कोई वीडियो बनाऊं तो मैं क्यों ये प्रिडिक्शन कर रहा हूं, इसकी क्या वजह है, ये कुंडली क्या है, हर चीज मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझा पाऊं। इसीलिए देखिए बगल में मैं चार्ट लगा के रखता हूं जिसमें आपके 12 भाव में क्या क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक तरीके से आपका जीवन है। आपके जीवन को 12 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। ये माता स्थान, ये धन भाव, ये लाभ स्थान, ये हानि, ऐसे अलग अलग आपके जीवन को 12 भागों में बांट दिया गया है। और ये जो ग्रह हैं आपके अलग अलग भावों पे प्रभाव देखिए दर्शक, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 12 के 12 भाव अच्छा फल दे। कभी ये भी नहीं होता है कि 12 के 12 भाव अशुभ ही फल दे। मतलब आप मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि किसी महीने में आपका ये वाला जो भाव, कौन सा, ये लाभ वाला भाव, ये बहुत शुभ अच्छा फल दे रहा है, तो वो महीना आपको लाभ होगा, आपकी आय बढ़ी रहेगी। लेकिन उसी महीने में पता चला कि आपका ये जो वैवाहिक जीवन वाला, ये अच्छा नहीं वो दे रहा है फल, तो होगा ये कि आपको उस महीने में लाभ तो आ रहा है, आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन नहीं अच्छा। तो ऐसा सबके साथ होता है। कोई भी इंसान पूरी तरीके से दुखी नहीं रहता है और कोई भी इंसान पूरी तरीके से खुश नहीं रहता है। यही ये कुंडली हमें बताती है। तो देखिए, ये आपका जुलाई महीने का पूरा चार्ट। अब देखिए, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लिए सबसे शुभ भाव कौन सा होने वाला है। तो वो शुभ भाव आपका ये वाला होने वाला है। कौन सा? चौथा स्थान, माता स्थान, सुख स्थान, वाहन, घर का माहौल, ये सब क्यों अच्छा होने वाला है? क्योंकि गुरु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ? कर्क राशि। ये देखिए नंबर भी जो लिखा हुआ है, ये नंबर राशियां बताता है। जैसे ये धनु, ये आपकी राशि, ये फिर हो गई मकर, ये देखिए वो भी बगल में मैंने लगा दिया है आपकी सुविधा के लिए। तो देखिए, गुरु महाराज जब भी हर 12 साल में वो कर्क राशि में आते हैं, और कर्क राशि में जब वो आते हैं तब वो उच्च के हो जाते हैं। उच्च का मतलब आप इस तरीके से समझिए कि एक तरीके से उनके पास जितनी उनकी पावर है, वो सारा पावर, सारा अपना प्रभाव इस्तेमाल कर पाते हैं। अब गुरु महाराज क्या है? ये शुभ ग्रह, तो ये जो अपना प्रभाव देंगे ये शुभ प्रभाव ही। देखिए, एक चीज और बताऊं आपको कि गुरु हुए, मंगल हुए, शनि हुए, यही एक तरीके से आपकी पूरी कुंडली के कर्ता धर्ता हो। और सब भी ये ग्रह होते हैं ये, लेकिन ये सपोर्ट के लिए होते हैं। मेन जो सबसे ज्यादा तो आपकी कुंडली पे प्रभाव यही 3 ग्रह देते हैं। तो देखिए, अब गुरु महाराज क्या है, यहाँ पे अपना 100% प्रभाव दे रहे हैं। तो ये जो स्थान है, माता का स्वास्थ्य आपका जुलाई के महीने में ठीक रहेगा। उसके अलावा घर का माहौल अच्छा रहेगा। वाहन लेना चाहते हैं तो इस महीने में इससे अच्छा कुछ नहीं। अगर वाहन से जुड़ा कोई कारोबार कर रहे हैं तो भी वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो एक तरीके से सुख वाला अब माहौल है कि आपको सुख रहेगा, तो ये गुरु महाराज आपको यहाँ ये वाला जो भाव है इसमें सुख एक तरीके से कराएंगे। अब देखिए, गुरु महाराज सिर्फ यहाँ, एक तो यहाँ 3 ग्रह बैठे हैं तो उसको त्रिग्रही राजयोग भी आप एक तरीके से समझ लीजिए। लेकिन अब गुरु महाराज यहाँ तो बैठे हैं, लेकिन गुरु महाराज हुए, शनि, मंगल, ये सब ऐसे ग्रह हैं कि जहां बैठते हैं वहां तो आपके प्रभाव देते हैं, लेकिन ये यहां से जहां देखते हैं वहां भी अपना प्रभाव देते हैं। अब गुरु महाराज की दृष्टि कौन सी है? उनकी पहली है 5वीं दृष्टि। तो अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ये इनकी पहली दृष्टि यहाँ। अब ये कौन सा है? ये अचानक धन लाभ वाली दृष्टि है। एक तरीके से गुरु महाराज आपको दुर्घटना से भी बचाएंगे, कि आपको कोई दुर्घटना और सारी चीजों से गुरु महाराज बताएंगे। उसके अलावा ठीक ठाक अचानक आपको कोई धन लाभ हो सकता है, बहुत बड़ा नहीं होगा लेकिन होगा। ये
गुरु महाराज जुलाई में कर रहे हैं, मतलब कहीं ऐसी जगह से आपके पास धन आ जाएगा जहां से आपने सोचा नहीं। अब वो कहीं से भी हो सकता है कि कोई आपका ऐसा धन हो जो बहुत समय से फंसा हो, आपने एकदम उसकी आशा छोड़ दी हो कि नहीं अब तो वापस आएगा ही नहीं, लेकिन पता चले कि वही धन वापस आ जाए, आपके लिए खुशी बन जाए। अब उनकी पहली जो दृष्टि हो पांचवी, दूसरी दृष्टि कौन सी है? दूसरी दृष्टि है उनकी सातवीं। तो देखिए 5 यहां हुआ था, 6 7, ये एक तरीके से ये आपका व्यापार वाला है, प्रतिष्ठा वाला है, तो एक तरीके से व्यापार भी अच्छा रहेगा। गुरु से भी ठीक ठाक आपके संबंध, अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हो तो ठीक ठाक हो रहेंगे, प्रतिष्ठा अच्छी होगी, मतलब कि यहाँ भी आपके लिए ठीक ही खबर है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज देखिए यहाँ तो अच्छा ही दे रहे हैं, पर और भी जहां है वहां भी अच्छा दे रहे हैं। अब उसके बाद उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो 9वीं, तो 7 यहाँ हुआ था, 7 8 9, ये जो है ये गुरु महाराज यहाँ पर आपका खर्चा जो है उसको नियंत्रित करेंगे। शनि महाराज जो है खर्च बढ़ाएंगे। देखिए अब ये 3 इनकी हो गया, अब हम बात शनि महाराज की करेंगे। शनि महाराज क्या है? एक तरीके की इनको आप कर्म फल दाता कह लेंगे। मतलब कि गुरु महाराज एक ऐसे हैं कि अगर आपको कोई सुख देना चाहते हैं, अगर आपको कुछ देना चाह रहे हैं, तो वो आपको तुरंत ही दे देंगे। मतलब एक आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को कि आपको वो चीज सामने से ही आ जाए। गुरु महाराज एक तरीके से ऐसे हैं। लेकिन शनि महाराज क्या है? आपको अगर वो कोई चीज, कोई सुख या कुछ देना चाहते हैं तो वो आपसे क्या कराएंगे? मेहनत करवाएंगे, कर्म करवाएंगे। आपको इतनी आसानी से कोई चीज नहीं देंगे। वो जो चीजें देते हैं वो दीर्घकालिक होगी, मतलब कि स्टेबल एक तरीके से, कि वो आपके पास लंबे समय से रहेगी। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए मेहनत करोगे। जिस चीज के लिए इंसान मेहनत करके उस चीज को पाता है, उसका वो ध्यान बहुत रखता है। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, इंसान थोड़ी कह सकते हैं उसकी कद्र नहीं करता। तो शनि महाराज जो है यहाँ पर आपका खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन गुरु महाराज क्या कर देंगे? उसको कंट्रोल कर देंगे, क्योंकि गुरु महाराज की भी तो यहाँ दृष्टि है। देखिए ये जो अलग अलग पेन है, ये एक तरीके से यही मैंने बताने के लिए अलग अलग कलर का मैंने वो लिया है मार्कर, कि गुरु महाराज एक तरीके से खर्चा कंट्रोल करेंगे, शनि महाराज उस खर्चे को बढ़ाएंगे। मतलब कि ये भी नहीं होगा कि बहुत ज्यादा खर्चा होने लगेगा, अनावश्यक खर्चा आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा कि बहुत खर्चा कम हो जाए, खर्चा रहे ही ना, आपका मेंटेन रहेगा, हानि से आप बचे रहोगे। आध्यात्म की तरफ आपका मन लगेगा, जैसे कहीं कुछ पढ़ने में, शांति में, ये भी एक अच्छी चीज आपके लिए रहेगी, मन थोड़ा शांत रहेगा। अब देखिए शनि महाराज की भी तो दृष्टि है, उनकी भी 3 दृष्टि है। तो उनकी पहली जो दृष्टि है वो है तीसरी, तो 1 2 3, ये इनकी पहली दृष्टि है। तो अब देखिए एक बात ये भी आप जान लीजिए कि मंगल आपके राशि के स्वामी हैं। लग्नेश मतलब लग्न के स्वामी। देखिए ये लग्न होता है, लग्न में आप बैठे हो मतलब मेष राशि है, और इनके स्वामी कहाँ बैठे हैं? मतलब आपके स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ? धन भाव। तो एक तरीके से इनकी ऊर्जा कह लीजिए, इनकी पॉजिटिव पावर कह लीजिए मंगल की, कि शनि महाराज भी थोड़ा अच्छा प्रभाव देंगे। उसके अलावा मंगल का भी प्रभाव आके धन के मामले में कि आप धन संचय कर पाओगे, वाणी पे नियंत्रण रहेगा, परिवार के साथ एक तरीके से परिवार का सहयोग पाओगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आप ये कह सकते हैं कि आप कोई काम कर रही हैं, अगर मैं लेडीजों की भी बात करूं तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति चाहे थोड़ी सी ऊपर उठे पर उठेगी, आप कुछ ना कुछ धन संचय कर ले। अब इसके बाद उनकी जो दूसरी दृष्टि है वो है 7वीं दृष्टि। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब दर्शकों ये बात है कि शनि महाराज जो है उनको ये जो घर है कौन सा, ये कर्ज वाला, शत्रु वाला, ये वाला जो घर है उनको बहुत पसंद है। आप एक तरीके से ऐसा मानिए, क्योंकि वो जैसे आप इस उदाहरण से समझिए कि कोई कोई ऐसी जगह नहीं होती है कि जहां जब जाते हैं हम तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें अच्छा फील होता है। बस वही समझ लीजिए कि शनि महाराज जब यहाँ दृष्टि डालते हैं
या यहाँ बैठते हैं तो यहाँ बहुत अच्छा फल देते। तो अब ये मान लीजिए कि आपकी ईएमआई अगर जाती है तो इस महीने ईएमआई जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी देखिए धन भाव भी आपका एक तरीके से मजबूत बता रहा है। उसके अलावा शत्रु भी थोड़े पराजित होंगे, वो भी पीछे हटेंगे। तो ये जो चीज है ये आपके लिए अच्छी रहेगी। अब आगे बात करें उनकी तीसरी दृष्टि, तो यहाँ सातवीं हुई थी 7, 8, 9, 10। अब ये एक तरीके से मान आप ये लीजिए कि आपका भाग्य, अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिसमें आप सोच रहे हो कि वो मेरा भाग्य साथ दे दे, वो काम निकल जाए, या मैं ये कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, ये चीज हो जाए, किस्मत चमक जाए, ऐसा कुछ, तो आप ये समझ लीजिए 2 बार में से हो सकता है एक ही बार आपका भाग्य आपका साथ दे, एक बार आपका भाग्य हो सकता है आपको धोखा दे दे। तो थोड़ा आपको वो ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा भाग्य मुझे धोखा दे दे या ऐसा कुछ। आप एक तरीके से ये समझिए कि गुरु महाराज हैं तो एक तरीके से वो भी उच्च में। देखिए जैसे मान लीजिए गुरु महाराज आपकी मेष राशि है, यहां बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए वृषभ की बात करें, वृषभ में वो कहीं और बैठे रहेंगे तो उनके उस भाव को मजबूत करेंगे। मतलब कि वो जितनी 12 राशियां हैं उसमें से जिस जिस भी घर में उनके बैठेंगे वो उस घर को सबसे ज्यादा मजबूत करेंगे। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। फिर देखिए अब मंगल की बात करते हैं। देखिए मंगल आपके स्वामी भी है, ये बहुत अच्छी बात है। अब मंगल थोड़े उग्र होते हैं, ग्रह देवता, तो यहाँ पर तो वो करेंगे, लेकिन अब मंगल की क्या कौन सी दृष्टि होती है? पहली दृष्टि होती है उनकी चौथी। तो 1, 2, 3, 4, माफ कीजिएगा इसके लिए उनको अलग कलर, जिससे मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ पाए। तो देखिए ये उनकी पहली जो दृष्टि है वो ये है चौथी यहाँ। तो ये कौन सा है? संतान वाला, प्रेम वाला। तो एक तरीके से बच्चों के ऊपर आपका थोड़ा वो रहेगा, आपको हो सकता है बच्चों के ऊपर गुस्सा आए, तो वो कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा कि नहीं मुझे बच्चों पे गुस्सा नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपके प्रेमी या प्रेमिका कोई है तो उनसे भी कोशिश कीजिएगा कि कोई मन मुटाव ना हो। ये चीज जो है क्या है, मंगल जो है थोड़े वो आपको गुस्सा दिलाते हैं, उग्र करते हैं। तो ये कोशिश कीजिएगा कि उग्र आप ना हो, गुस्सा ना आए। कहाँ? बच्चों के ऊपर, या आप कोई प्रेमी प्रेमिका, नहीं तो एक बार क्या गुस्से में आप बोल दोगे, बाद में आपको फिर सोचना पड़ेगा, तकलीफ होगी, शनि आपको आत्मचिंतन कराएंगे। तो वो चीज आप ना करें, वो गलती हमको करनी ही नहीं है जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। अब उनकी दूसरी जो दृष्टि है वो है सातवीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए एक चीज आप जान लीजिए, हर ग्रह की सातवीं दृष्टि तो होती ही, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनकी 3 दृष्टियां होती हैं। बाकी जैसे सूर्य हुए, बुध हुए, शुक्र हुए, इनका सबका सिर्फ एक दृष्टि होता है। तो और राहु केतु के होती है, लेकिन वो उल्टा चलते हैं, एक तरीके से उल्टा देखते हैं हम, जैसा यहाँ ऐसे गिन रहे हैं वहां उनका वैसे गिनना पड़ेगा। तो वो चीज। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए गुरु महाराज का प्रभाव है, तो आपके लिए अभी भी मंगल कोई ज्यादा फर्क नहीं दे पाएंगे। जो मैंने एक तरीके से आपको बताया था कि अचानक धन लाभ वाला वो भी होगा, दुर्घटना और सारी चीजों से एक सुरक्षा कवच बने हुए हैं। अगर ये है सिर्फ मंगल यहाँ देख रहे होते तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा कि गुस्से में गाड़ी चलाना या कुछ ऐसा, लेकिन वो चीज क्योंकि दुर्घटनाएं थोड़ी बढ़ जाती हैं, दुर्घटनाओं की आशंका जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है जब मंगल का प्रभाव होता है। तो वो एक तरीके से आपको ये थोड़ा सुरक्षा कवच दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि हाँ जब बाइक हम चलाएंगे तो अपना हेलमेट लगाएंगे, कार चला रहे हैं सीट बेल्ट लगाएंगे, ओवर जो है ओवरटेक नहीं करेंगे, ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, बहुत रोश में आके, बहुत वैसा गुस्से में आके गाड़ी नहीं चलाएंगे। ये सारी चीजों पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब उनकी तीसरी जो दृष्टि है वो है 8वीं। तो वो यहाँ यहां भी एक तरीके से आपके लिए खास उनका कोई प्रभाव नहीं आएगा। अब बात करते हैं सूर्य महाराज की कि सूर्य महाराज क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो दर्शकों आपको मैं बताऊं, सूर्य महाराज जो हैं
ये 16 जुलाई तक ही यहीं रहने वाले हैं। कहाँ? ये आपके साहस पराक्रम वाले उसमें। तो एक तरीके से वो आपको पराक्रम कराएंगे। मंगल भी है लेकिन सूर्य भी एक तरीके से आपको, इनका भी थोड़ा प्रभाव आएगा, पराक्रम कराएंगे। आपसे कुछ ऐसा कराने की कोशिश करेंगे कि आप सोचोगे कि चलो ये चीज करते हैं, बहुत वाहवाही मिलेगी। करें पर सावधानी से करें, पता लगे वाहवाही के चक्कर में बदनामी या हंसी के पात्र ना बन जाए। उसके अलावा छोटे भाई बहनों से रिलेशन एक तरीके से ना बहुत ज्यादा खराब रहेगा ना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्मल जैसा चलता है वैसा ही चलेगा, कोई बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिल जाएगा। तो देखिए बुध और शुक्र तो यहाँ पे एक तरीके से वो अपना प्रभाव देने ही वाले हैं। उसके अलावा आपके लाभ स्थान में राहु बैठे हुए हैं, तो लाभ एक तरीके से आपका आना है कैसे? दिमाग चला के। आपका दिमाग बुद्धि वो इस तरीके से चलाएंगे, व्यापार आपका या नौकरी इस तरीके से कराएंगे कि थोड़ा आपकी आय बढ़ेगी। आय धन यही सारी चीजें, अगर आपका खर्चा कम है, आय भी थोड़ी बढ़ रही है, आप धन भी बचा रहे हो सब, तो ये सारी चीजें। उसके अलावा अगर बात करें जीवन साथी के बारे में, तो उनसे कोई खास मन मुटाव आपका नहीं रहने वाला है। चीजें वो है बस ये प्रेमी प्रेमिका वाली जो बात है उसकी मैंने आपको बता दिया। थोड़ा केतु महाराज का वो है लेकिन फिर भी आपको ध्यान देने की जरूरत। अगर ओवरऑल देखें तो ये जो आपका महीना है ये धन के लिए ठीक, आप बहुत ज्यादा बहुत नहीं आ जाएगा धन, लेकिन धन के लिए ठीक है। वाहन अगर लेना चाहते हैं या वाहन से जुड़ा कोई वो है तो वो भी आप कह सकते हैं कि ठीक। तो इस तरीके का ये जो महीना है आपका जाने वाला। अब दर्शकों मैंने यही कोशिश की है कि आप अच्छे से जो मैं बोलूँ समझ पाए। अगर आप एक तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी रखते हो तो कम से कम आप जब ये कभी स्क्रीनशॉट देखोगे महीने में, आपको कहाँ किस किस भाव में प्रभाव आ रहा है और फिर आप वहां देख लोगे तो थोड़ा सा ही सही आपको याद आ जाएगा, अंदाजा आ जाएगा कि हाँ ये घर मेरे लिए कैसा प्रभाव देने वाला है, ये कैसा प्रभाव देने वाला है। सारी चीजें देखिए, कुंडली में 12 के 12 घरों पर हर लगभग किसी ना किसी ग्रह का प्रभाव रहता ही इसी तरीके से। बस यही होता है कि दूसरी राशि की जब ये बनेगी तो प्रभाव ऐसा ही होगा पर घर बदल जाए। जैसे मान लीजिए शनि महाराज तब छठे भाव को ना देख के किसी और भाव को देखें, यहाँ जितना अच्छा फल दे रहे हैं हो सकता है उस भाव में उतना अच्छा फल ना दे। ऐसी बहुत सारी, यहाँ मंगल लग्नेश है तो आपके लिए थोड़ा अच्छा है कि आपके राशि के मालिक हैं, लेकिन दूसरे राशियों के वो मालिक नहीं रहेंगे तो वहां हो सकता है थोड़ा सा अपना जो प्रभाव वो ठीक ना दे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दर्शकों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताइए। उसके लगा अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अभी मेष राशि के तो बहुत वीडियो आने वाले हैं, उनके हम जीवन के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और बहुत सारी चीजें। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो दर्शकों फिर अगले वीडियो में हमारी मुलाकात है। धन्यवाद।